बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 इंग्लिश। हमारा चैप्टर 2 जो है वो जारी है। तो उस बुज़ुर्ग ने जो है एक पहाड़ की चोटी पर जो है बेटा एक जगह को काश किया, तकरीबन 3/4 एकड़ रकबा है उसका। तो उसमें उसने 3 सब्ज़ियाँ जो हैं, टमाटर हैं, कचालू हैं और आलू, इनको काश किया। और उसका ये मानना है कि क्योंकि ये न्यू ग्राउंड है तो न्यू ग्राउंड के अंदर जो चीज़ें उगाई जाती हैं वो अपने जायके में बाकी ज़मीनों की निस्बत बेहतर होती हैं। न्यू ग्राउंड वो इसको इस वजह से कह रहा है कि एक ऐसी ज़मीन जिसको पहले काश्तकारी के लिए इस्तेमाल ना किया गया। तो कहता है ये जो टॉप ऑफ द माउंटेन है ये न्यू ग्राउंड है, इसको पहले काश्तकारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और यही वजह है कि इसके अंदर जब एक फसल उगाई जाएगी कोई भी हो तो वो अपने जायके में, वो अपने टेस्ट में बेहतर बेटा होगी। अब वो कहता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर। बेटा एक बात याद रखिएगा, रीज़न के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आती है फॉर की। हम मसला ये हम चलते हैं उर्दू में, तो उर्दू में जो है वो बेटा हम लोग प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ, उसकी वजह, उसकी नाकामी की वजह, उसकी कामयाबी की वजह। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है बेटा वो कौन सी प्रपोजिशन आती है रीज़न के साथ? फॉर। प्लांट बेटा काश करना, अब इतनी बुलंदी को कहते हैं। मैंने पूछा कि आपके यहाँ पर इस बुलंदी पर आकर, यानी इस पहाड़ की चोटी पर आकर इस जगह को काश्त करने के पीछे क्या वजह है? 20 टाइम्स इन माई लाइफ ही सेड, मेरी ज़िंदगी में कोई 20 दफ़ा उन्होंने कहा। ए डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, एक मौलिज मुझे यह हिदायत दे चुका है कि मैं घर जाऊँ, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड। अब वो सवाल है वो कि मौलिजीन ने डॉक्टर उसको बूढ़े को क्या हिदायत दी थी अपनी ज़िंदगी के हवाले में। कुछ हमने पीछे पढ़ा कि उनमें से एक डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपने सिटी ब्लॉक की मुसाफत भी पैदल नहीं तय करने, और उसने एक से कहा, मेरे वालिद साहब से कहा उनमें से एक ने कि जनाब आप टैक्सी लेकर घर जाएं जो है। और वालिद साहब जो है 5 मील पहाड़ पैदल की चढ़ाई तय करके आए, पैदल जो है पहाड़ की चढ़ाई तय करके आए जो है। अब यहाँ पर मज़ीद उसके बारे में ये भी डॉक्टर्स ने उसने कहा है, डॉक्टर ने उसे कहा जनाब आपके पास वक्त नहीं है, आप ऐसा करें घर जाएँ, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, जितनी मेरी बाकी की ज़िंदगी बची है मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूँ। बेटा याद रखिएगा, जब मौलिदीन किसी भी शख्स को ऐसे कह दें कि अब आप घर जाएँ और अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मरीज़ के पास जो है अब टाइम बहुत कम है। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे काम करने से मना कर दिया। नॉट टू डू एनीथिंग, उन्होंने कहा मैं कुछ भी ना करूं, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, और बस ये कि अपने चंद बच्चे खुचे अय्याम जो हैं उन्हें हंसी खुशी गुजार दूँ। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अपने बेटे से कह रहा है अगर मौलिजीन सही है, यानी कि ठीक हो गया, चलो मौलिजीन ने मेरी बीमारी के बारे में सही गैस किया और मेरी बीमारी ऐसे ही थी कि जिसके अंदर मेरे पास मज़ीद ज़िंदा रहने के चांसेस नहीं थे, और मौलिजीन मुझे सही एडवाइस करते रह गए हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट ही सेड विंकिंग एट मी, उन्होंने मुझे बेटा आंख मारते हुए कहा आई चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो फिर मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। चीट होता है बच्चों धोखा देना, डिसीव करना जो है। नाउ आई रीच द ईयर्स, अब मैं उम्र के उस हिस्से में पहुँच गया हूँ। द गुड बुक बेटा इंजील मुक़द्दस को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंजील मुक़द्दस। जो अलाउस टू मैन, वो एक आदमी को इजाज़त दी जाती है इन हिज लाइफ टाइम अपॉन हिज, इसको रैस पर गुजारने के लिए। और वो कितनी है? और वो है 3 years and 10, और वो है बेटा 70 साल। कितनी है बेटा? 70 साल। अच्छा 3 and 10, ठीक हो गया। तो 3 बेटा 3, स्कोर 20 को कहते हैं, एंड का मतलब प्लस। जब दो रकमों में कोई अलामत ना तो कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन। तो कितनी हो गए? 70 साल। कितनी हो गए? 70 साल। अब यहाँ पर एक छोटी सी बेटा नोट करने की बात है, वो है 3 स्कोर। अब देखें यहाँ उसने स्कोर्स नहीं लगाया, हालांकि 3 है। बेटा याद रखिएगा जो तादाद बताने वाले इस समय स्कोर है, डजन है, 100 है, ये वाले जो हैं अगर इनसे पहले आप 1 2 3 को मेंशन करते हैं तो इनके साथ एस का इजाफा नहीं होता, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ की आप कहते हैं 200 लोग वहाँ मौजूद थे, तो आप लिखेंगे 200 या hundreds people
वर देयर, ठीक है। अब चूंकि इससे पहले 2 3 आके मैंने भी बताया इनके साथ एस का इजाफा बेटा नहीं होगा, तो 200 क्या हो जाएगा, गलत। हाँ याद रखिएगा जितने तादाद बताने वाले इस समय अगर इनसे पहले आप न्यूमेरिक्स मेंशन नहीं करते, आप कॉर्डिनल्स मेंशन नहीं करते इनसे पहले जो है, तो बेटा ये तो इनमें एस का इजाफा हो जाता है। बेटा ये कॉर्डिनल्स हैं, याद रखिएगा, जो हमें नंबर बताते हैं, और ये ऑर्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स जो हैं ये हमें प्लेस बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये हमें क्या बताएंगे, नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स, और ये हमें क्या बताते हैं बेटा, प्लेस, ऑर्डिनल्स, ठीक है। अगर हम इनसे पहले कार्डिनल नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साथ किसका इजाफा हो जाएगा, एस का। जो जैसे देखें, हंड्रेड्स of people were there, ठीक है। अब देखें इससे पहले हमने कॉर्डिनल्स का इस्तेमाल नहीं किया तो बेटा आगे क्या आ गया, एस का इजाफा हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अगर किसी से कहते हैं कि मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, आप क्या कहेंगे, आई बॉट 2। अब देखें कॉर्डिनल आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या लिखेंगे, आई बॉट 2 डजन एग्स। अब डजन्स नहीं आएगा यहाँ पे, डजन्स बेटा नहीं आएगा, ठीक है। आई बॉट 2 डजन एग्स, हाँ 2 हटा दें तो फिर क्या बन जाएगा, आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है। ये बात रखिएगा बेटा, याद रखिएगा कि ये असूल तमाम तादाद बताने वाले इसमों के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा, ठीक हो गया। कहता है अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जो कि इंजील मुक़द्दस किसी भी शख्स को इसको रैस पर रहने के लिए अता करती, ठीक हो गया। अब देखिए अगर आप गौर करें, अलाउस टू मैन, मैन के साथ बेटा कोई आर्टिकल जो है वो नहीं आया हुआ। आगे जाकर हम आपको बेटा एक रूल पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कि वो नाउन्स जिनकी वाह जमा होती है, ठीक है, नाउन्स विद सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। वो नाउन्स जिनकी सिंगुलर प्लूरल होती है, जब आप इनका सिंगुलर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, तो ये बेटा कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं होगा, ये विद आर्टिकल होगा, या ए या एन या द। जैसे चाइल्ड इज सिटिंग, तो ये बेटा गलत है, ठीक है। आपको लगाना पड़ेगा ए या द, चाइल्ड इज सिटिंग। ये फिर हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि बेटा आपने ए कहाँ पर इस्तेमाल करना है और आपने दा कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। ये मैं आपको बाद में बताएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो मैन से पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ। बेटा याद रखिएगा, इंसान के लिए वर्ड जब आप यूज़ करते हैं, इंसान के लिए नाउन आप यूज़ करते हैं, तो आप उसमें जब उससे मुराद सारे इंसान हो, जब वो जनरल तौर पर सबकी बात कर रहा है, तो बेटा फिर जो उसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर उससे मुराद बेटा सारे इंसान है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं, एक मिसाल है, इंसान फानी है, तो आप क्या लिखेंगे, ए मैन, द मैन, या मैन इज मॉडल, तो आप क्या लगाएंगे बेटा, मैन, ना ए मैन आएगा ना द मैन आएगा। अब ये देखें यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि ये सारे इंसान इससे मुराद है कि तमाम इंसानों को जो है वो इंजील मुक़द्दस रहने के लिए अता करता है। वो बेटा कितनी है, वो 70 साल है, यानी कि इनकी इंजील मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, शायद परहैप्स जो है क्रिश्चियंस के उनका ये बिलीफ है कि एक शख्स तो इस दुनिया में आता है, तो इस दुनिया में आकर वो अपनी औसत लाइफ बेटा कितनी लेकर आता है, तो वो कितनी है बेटा, 70 साल। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो उस तरह से उठ खड़ा हुआ, एंड वाइप्ड, और उसने साफ किए बेटा, द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट। अच्छा यहाँ पर रेन ड्रॉप से मुराद बेटा बारिश के कतरे नहीं है, इससे मुराद है बड़े बड़े कतरे, स्वेट पसीने को कहते हैं। फ्रॉम हिज वेट रिंकल्ड फेस विद हिज बिग ब्लू बंडाना, ठीक है, उन्होंने अपने सुर्ख झुर्रियाँ भरे चेहरे से,
ये एडजेक्टिवल फ्रेज है बेटा। वेड रिंकल्ड फेस, सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से। रिंकल बेटा झुर्रियों को कहते हैं अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ जो है। एक तो ये आपको बता देते हैं बंडाना कौन सा रुमाल होता है। एक एटिकेट्स के अंदर है बेटा, ड्रेस कोड के अंदर है कि जब आप ड्रेस पहन रहे हैं तो ड्रेस में जो है आप टाई ज़रूर लगाएंगे शर्ट की अपनी जो है। अगर आप शर्ट की टाई नहीं लगाते तो शर्ट के अंदर फिर आप जो है बेटा भंडारा इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा रुमाल होता है। अब इसके अंदर जो है सवालात कौन कौन से बनेंगे, मैंने आपसे कहा था बेटा आपके पास हाईलाइटर ज़रूर होने चाहिए। अब जैसे हाउ मैनी टाइम्स हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन टू गो होम, तो कितने दफ़ा बेटा डॉक्टर ने क्या कहा था? 20 टाइम्स इन द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम टू गो होम। अच्छा, अब ये व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने उसको क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी आपने काम नहीं करना, घर बैठ जाना है, पैदल नहीं चलना, और आपके ज़िंदगी के जो है कुछ जो बचा कुचा अय्याम है वो अपने घर वालों के साथ गुजार दो। अब ओल्ड मैन की अब एज कितनी है जनाब? गुड बुक कितनी एज अलाउ करती है? गुड बुक जो है बेटा वो 70 साल अलाउ करती है। और ओल्ड मैन की अब कितनी एज हो चुकी है? वो उतनी ही एज हो चुकी है जितनी कि गुड बुक अलाउ करती है, जिन्हें 15 लाख अता करती है, यानी कि बेटा 70 साल जो है। ठीक हो गया। और उसने अपने चेहरे से, अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से, अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ पसीने के बड़े बड़े कतरों को या मोटे मोटे कतरों को पहुंचा। ठीक हो गया। एंड समथिंग एल्स, जैस, और जैसे इसके अलावा एक बात और भी है। एल्स होता है फर्दर, मजीद। ही सेट मोशन फॉर विंदर, मुझे इशारा करते हुए टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, कि मैं बालाई गोल किनारे की तरफ उनके पीछे पीछे चलूँ। जैसे फ़र्ज़ किया जनाब ये फ्लैट जगह है, ये वो स्टीप पाथ है जिसके ऊपर चढ़कर आए हैं, ये बेटा वो टॉप ऑफ द माउंटेन है जहाँ पर इसने काश्त किया है। ठीक है। अब ये यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से वो इसको अपने पीछे आने का इशारा करता है। अब देखिए ये इसकी कौन सी साइड है बेटा? लोअर साइड है, तो ये कौन सी होगी? अपर साइड। अब देखें यहाँ पर उसने आकर आने का इसको इशारा करते हुए, ये देखें एट समथिंग एल्स सेस ही सेड मोशन फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, कि मैं बड़ाई गोल किनारे तक उनके पीछे पीछे चलूँ। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, और वो ऐसी बात है जिसे तुम समझ नहीं सकते, until you reach 70 जब तक आपकी उम्र 70 साल की नहीं हो जाती। अगेन देखें बेटा 70, स्कोर्स नहीं आया। ठीक है। कहता है वो कोई ऐसी बात है कि जिससे तुम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक तुम कितने साल के नहीं हो जाते? 70 साल के नहीं होते। एंड आफ्टर दीज ईयर्स, और इन सालों के बाद जो है योर टाइम इज़ बाउट, आपका वक्त उधार का होता है। उधार का वक्त इसलिए होता है कि जितनी आपकी कैपेसिटी थी बेटा वो आप कंज्यूम कर चुके, जितने आपको अलाउ थे वो आप खर्च कर चुके। ठीक हो गया। तो पीछे जो है आपका जो बचा है वो उधार है। आपने किसी दुकानदार को 100 रुपये जमा करवाया, अब उससे सामान लेते रहें 100 रुपये अगर आपका पूरा हो जाएगा, अगर उसके बाद भी आप उससे ले रहे हैं तो फिर बेटा वो क्या है? वो उधार है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप ये उधार वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी बेटा जब आप 70 साल के बाद वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, समथिंग गोज बैक, तो कोई चीज़ वापस चली जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर पूछा जाए, मतलब अगर एडिशनल सवाल जो हैं, वैसे मैंने पीछे किए तो नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई अहम अगर बनना चाहे जो है तो हाउ मैनी टाइम्स हैड द डॉक्टर्स एडवाइज्ड द ओल्ड मैन। ठीक है। व्हाट इज मैन्स एज अकॉर्डिंग टू बाइबल? मैन की एज क्या है बेटा बाइबल के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द, अब उसने यहाँ पर वर्ड यूज किया गुड बुक, तो गुड बुक ही यूज करें। ठीक है बेटा। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैड द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन, ये आपके एक्सरसाइज का भी सवाल है। व्हाट हैड द डॉक्टर्स एडवाइज्ड
द ओल्ड, हाँ जी अभी पढ़ा हमने बेटा, क्या एडवाइस किया था, उन्होंने कहा जी जितना हो सके तो आपने बेटा किसके साथ वक्त गुजारना है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी भी फर्द को ऐसा कह दिया जाए कि अब जितना भी हो अपने वक्त घर वालों के साथ गुजारना है, तो समझ जाए बेटा कि अब उसकी डेथ जो है वो करीब है। ठीक हो गया। तो चौथा जो है, व्हाट इज द एज मैन, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्ड मैन। हाँ जी अब उसकी कितनी एज है बेटा, 70 साल। अच्छा सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द अपेयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। अपेयरेंस में ये होता है बेटा कि आपने उसकी तमाम फीचर जहन में रख लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, ठीक है जनाब, पहला पॉइंट जो है वो एक ओल्ड आदमी है, ओल्ड मैन है। पॉइंट नंबर 2, कितनी साल है बेटा उसकी उम्र, 70 साल। ठीक है। नंबर 3, उसकी जो है पेल ब्लू आइज है, पेल ब्लू आइज है। और नंबर 4, उसका बेटा रेड रिंकल्ड फेस है, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। नंबर 5, वो क्या करता है, यूजेस केन वाइल वॉकिंग, कि जब वो पैदल चलता है तो बेटा वो बैल की छड़ी का सहारा लेता है। ये उसकी पेरेंट्स हो जाएगी। ठीक हो गया। तो If the doctors have been right, he said, I have cheated death many times. अगर मौलवी सही कह रहे थे, उन्होंने कहा, तो फिर तो मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। Now, I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मेरी उम्र इतनी है जो इंजील मुक़द्दस किसी भी शख्स से इसको इस पर रहने की इता करती है। 3 years and 10, ये भी मैंने हल करके दिखाया था बेटा, कितने बनते थे, 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. वो उस कटे हुए मुंह से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से बेटा पसीने के बड़े बड़े कतरों को साफ किया। एट समथिंग एल्स यस, और जैसे इसके अलावा एक बात और भी है, ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लेयरिंग। उन्होंने मुझे बालाई किनारे की तरफ अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, किधर, यानी कि बेटा यहाँ से इस तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 years and 10। आप उसको उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपकी उम्र 70 साल की नहीं हो जाती। आफ्टर दीज ईयर्स यूर टाइम इज़ बारोड, इन सालों के बाद बेटा आपका वक्त जो है वो उधार होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हो, समथिंग गोज़ बैक, तो कोई चीज़ बेटा वापस चली जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ मैं जिसकी वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पे वापस जाते हो बेटा जिनसे आपको मोहब्बत होती है और जिनसे आपकी शनासाई होती है। ऐसा है कि अगली एज के अंदर जब इंसान पहुंचता है, ओल्ड एज के अंदर जो है, तो उसे ना सिर्फ वो दिन याद आते हैं अपनी जवानी के, इससे बल्कि वो जगह भी याद आती हैं कि जहाँ पर बेटा उसकी जवानी गुजरी हुई होती है। अच्छा, अब ये 3 सवाल हो गए हमारे, बल्कि 5 हो गए हैं बेटा। तो सवाल नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन मैन लीड्स ए बारोड लाइफ। ठीक है जनाब, क्या होता है जनाब कि जनाब कहता है आपकी कोई चीज़ आपसे चली जाती है तो आपको अपने माजी में रहना अच्छा लग जाता है, तो आप उन जगहों पे वापस जाते हैं जिन जगहों से आपकी शनासाई होती है, जिन जगहों से आपकी मोहब्बत होती है। असल में ये उसको अब रीज़न बता रहा है। एक रीज़न उसने ऊपर बता दी कि जनाब आई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड ए सीक्रेट गार्डन, उसने क्यों प्लांट किया था। एक रीज़न उसने बता दी बेटा कि एनीथिंग ग्रोन इन अ न्यू ग्राउंड हैड अ बेटर फ्लेवर, कि कोई भी चीज़ जिसको नई ज़मीन में उगाया जाए तो उसका जायका बेहतर होता है। अब उसकी रीज़न नंबर 2 बता रहा है, कह रहा है कि जनाब जब आप 70 साल की उम्र में होते हैं तो कोई चीज़ आपसे चली जाती है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। आपको उन जगहों पे जाना अच्छा लगता है जिनसे आपकी शनासाई होती है और जिनसे बेटा आपको मोहब्बत होती है। ठीक हो गया। तो ये सारा इसके अंदर जो है वो बता दिया गया है इसी सवाल के अंदर बेटा, इसका जवाब देंगे। अब बेटा इसी की ज़रा मुहावरा ट्रांसलेशन जो है सुनिएगा।
व्हाट्स द रीज़न फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपके यहाँ इस बुलंदी पर आकर इस क़ता अराज़ी को काश्त करने के पीछे क्या वजह है। क़ता अराज़ी, क़ता बेटा कैसे लिखते हैं, क़ता लिखते हैं काफ और तोएं और आइन और हे से। ये देखिए अभी लिखूँगा अराज़ी, ठीक हो गया। ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसको बेटा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, काश्तकारी के लिए। किसके लिए बेटा, काश्तकारी के लिए। कहता है 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. मेरी ज़िंदगी में कोई 20 दफ़ा उन्होंने कहा है कि मौलिज मुझे ये कह चुका है मैं कि घर जाऊँ और जितना मुमकिन हो सके मैं अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारूँ। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे काम से मना कर दिया। नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, कुछ भी ना करूँ और बस अपनी ज़िंदगी के चंद बचे खुचे अय्याम हंसी खुशी गुजार दूँ। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर मौलवी सही कहते रहे हैं, ही सेड विंकिंग एट मी, उन्होंने मुझे आँख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो फिर मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। नाउ आई रीच द ईयर्स द गुड बुक अलाउस टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, अब मेरी उम्र उतनी है जितनी कि इंजील मुक़द्दस किसी भी इस शख्स को कुर्रा इस पर रहने के लिए अता करती है। कुर्रा बेटा काफ किताब वाले से होकर, ठीक है, और वो कितनी है 3 years and 10, और वो है बेटा 70 साल। कितनी है बेटा 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana, वो अपने उस कटे हुए मुंह से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने बड़े से नीले रुमाल के साथ अपने चेहरे से बेटा पसीने के, अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से पसीने के मोटे मोटे कतरों को साफ किया। एंड समथिंग एल्स जैस, और जैसे इसके अलावा एक बात और भी, ही सेड मोशिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लिनिक, उन्होंने मुझे अपने पीछे पीछे बलाई गोल किनारे की तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 score and 10, और उसकी समझ तुम्हें इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम 70 बरस के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज पावर्ड, इन सालों के बाद आपका वक्त उधार होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम समथिंग गोज बैक, और जब आप इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं उधार वाली, इन 70 साल के बाद वाली, तो कोई चीज़ वापस चली जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ मैं जिसकी वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव, आप उन जगहों पे जाना वापस अच्छा लगता है जिनसे आपकी शनासाई होती है और बेटा जिनसे आपको मोहब्बत होती है। ठीक है बेटा, आज का लेसन कंप्लीट हो गया।